नन्ही दुनिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th इंग्लिश बुक पहला लेसन और लेटर टू गॉड पढ़ा रहे हैं। ये एक स्टोरी है और इस स्टोरी के राइटर हैं G.L. फॉन्ट्स। इस कहानी को पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड, इस कहानी को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि इस कहानी में क्या बात है, इस कहानी में लेखक क्या कहना चाहता है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वे कहते हैं कि जो भरोसा होता है, फेथ होता है, वो पर्वतों तक चला जाता है, शिखरों तक चला जाता है। अर्थात भरोसा परवान चढ़ जाता है, भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कभी कभी। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें किन चीज़ों में अपना भरोसा रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पोजेस, यही वो प्रश्न है जिसे इस कहानी में खूबसूरती से उभारा गया है। लैंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। लैंको एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है। कब लिखता है? व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। देखिए यहाँ एक शब्द आया रूइंड, RUINED। रूइंड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना या मिट्टी में मिल जाना। बर्बाद हो जाना, मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी में मिल जाना। तो कब वो भगवान को पत्र लिखता है? जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, जब उसकी फसल मिट्टी में मिल जाती है, तो वो भगवान को पत्र लिखता है। क्या लिखता है पत्र में? वो आस्किंग फॉर 100 पीसेस, भगवान से 100 पीसेस की मांग करता है। पीसेस एक मुद्रा है, एक सिक्का मान लीजिए आप, तो 100 पीसेस की मांग करता है। डज लैंचो लेटर रीच गॉड, क्या लैंको का पत्र भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसा भेजता है? ये दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है डज लैंचो लेटर रीच गॉड, क्या लैंको का पत्र भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसा भेजता है? थिंक, सोचिए, व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, कि इन प्रश्नों के लिए आपके उत्तर क्या हो सकते हैं। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, और इस कहानी को पढ़ने से पहले आप गैस कीजिए हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, कहानी किस प्रकार से जारी रह सकती है। देखिए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। ध्यान से देखें। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, घर एकमात्र घर है इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। एंटायर का अर्थ है संपूर्ण, तो ये घर संपूर्ण घाटी में अकेला घर है। लैंको का जो घर है वो पूरी घाटी में अकेला घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, और वो एक लो हिल यानी कम ऊंचाई की पहाड़ी की क्रेस्ट यानी चोटी पर, टॉप ऑफ ए हिल है ना, तो वो क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल पर यानी एक कम ऊंचाई की पहाड़ी की चोटी पर सेट है। सिट की सेट फॉर्म सेट, अवस्थित है। जो मकान है वो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, कौन सी ऊंचाई से? मकान की ऊंचाई से, मकान की खिड़कियों से, मकान की छत से। वन कुड सी, एक व्यक्ति देख सकता है, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। देखिए क्या कहते हैं कि उस ऊंचाई से एक व्यक्ति क्या क्या देख सकता है? रिवर, नदियों को देख सकता है, नदी को देख सकता है, एंड द फील्ड, और खेतों को देख सकता है। कौन से खेतों को देख सकता है? राइप कॉर्न,
ऑफ राइप कॉर्न, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पक्की मक्का के खेतों को, डॉटेड विद फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए हैं, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और सदा एक अच्छी फसल का वायदा करते हैं। देखिए आप लोग, अधिकांश बच्चे किसान हैं कक्षा में, समझते हैं जब फसल पर फूल ज़्यादा आता है तो समझो फसल भी अच्छी आती है। तो इस ऊंचाई से वो नदी को देख सकता था रैंक को, और अपनी पक्की हुई मक्का के फूलों से लदे हुए खेतों को देख सकता था, जो कि सदैव ही एक अच्छी फसल का वायदा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर, एकमात्र चीज जिसकी धरती को आवश्यकता थी, द अर्थ नीडेड, जिसकी धरती को आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, वो एक तेज बारिश थी, और एट लीस्ट ए शावर, या फिर कम से कम एक बौछार की जरूरत तो धरती को थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही, लैंको, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो दिल की गहराई से, अंदर तक से अपने खेतों को जानता था, अच्छी तरह अपने खेतों को जानता पहचानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया था। किसने कुछ भी नहीं किया था? लैंको ने। कौन से लैंको ने? जो अपने खेतों के बारे में अंदर तक जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया था। नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं किया था। बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ, टुवर्ड्स मीन्स तरफ, केवल आकाश को देखता रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, जैसे भाई पत्नी होती है तो उसके लिए वुमेन कह के संबोधन करते हैं इंग्लिश में, तो हिंदी में क्या बोल देंगे इसकी जगह? हम पत्नी के लिए संबोधन प्रिय बोल देते हैं, है ना। तो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, प्रिय हम निश्चित रूप से कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। लैंको ने जब आकाश की तरफ देखा तो उसे लगा बारिश आएगी, तो वो अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, प्रिय अब हम निश्चित ही कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, अर्थात बारिश होने ही वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, और जो उसकी प्रिय पत्नी थी, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि नाश्ता तैयार कर रही थी, भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान की इच्छा हो, अगर भगवान चाहें तो ऐसा ही होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े वाले लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे वाले जो लड़के थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, तभी महिला ने उन सबको बुलाया। क्या कहा बुलाते हुए? कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, अब यहाँ ध्यान से देखिए, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, भोजन के दौरान यह हुआ कि, इट वॉज ड्यूरिंग, इट वॉज यह हुआ, देखिए वाज का अर्थ क्या होता? था, थी, थे, हुआ, हुई, हुए, तो इट वॉज यह हुआ, ड्यूरिंग द मील भोजन के दौरान, दैट कि, जस्ट एज लैंको हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्शन की थी उसने, जैसा कि लैंचो ने पहली प्रेडिक्शन की थी ना, उसने अपनी पत्नी को कहा था कि प्रिय शायद हम जल्दी ही कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, जल्दी ही कुछ बारिश होने वाली है। तो भोजन के दौरान यह हुआ कि जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने पहली भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में। हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, हग माउंटेन्स बड़े बड़े विशालकाय पर्वत, ऑफ क्लाउड्स बादलों के बड़े बड़े पहाड़ से। देखिए जब बादलों को हम देखते हैं कई बार तो उनका आकार पहाड़ों की तरह का दिखाई देता है, सफ़ेद सफ़ेद बादल ऐसे दिखाई देते हैं पहाड़ से आ रहे हो, है ना। तो कहता है हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोच बने होता आ पहुँचना। तो क्या कहते हैं
कि बादलों के बड़े बड़े पहाड़ कुड बी सीन दिखाई दे सकते थे अप्रोचिंग आते हुए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा मधुर और ताज़ी थी। स्वीट का मतलब मधुर, फ्रेश का मतलब ताज़ी। हवा मधुर और ताज़ी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी बाहर गया। आदमी किसके लिए कहा गया है? लैंको के लिए। लैंको बाहर गया फॉर नो अदर रीजन, किसी और दूसरे कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि वो किस लिए गया बाहर? टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन, बारिश की फीलिंग, बारिश के एहसास का, प्लीजर आनंद, बारिश के एहसास का आनंद अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर प्राप्त करने के लिए वो बाहर गया। देखते हैं ना, कई बार जब बारिश होती है तो बच्चे कपड़े निकाल के बारिश में निकल जाते हैं, है ना, बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए। तो वो भी बाहर गया, किसी दूसरे कारण से नहीं गया, बल्कि इस कारण से गया कि उसे बारिश की बूंदों का आनंद अपने शरीर पर प्राप्त करना था। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, रिटर्न लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह खुशी से चिल्लाया, है ना, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, क्या खुशी से चिल्लाया वो? क्या कहता है खुशी से चिल्लाकर? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं। ये जो आकाश से गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ये 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो ये छोटी वाली बूंदें हैं ये 5 सेंट के सिक्के हैं। मतलब वो किसान के लिए देखिए, जो बारिश होती है वो दौलत के समान होती है ना। आपने कई बार देखा होगा कि जब बारिश होती है तो किसान क्या कहते हैं कि भाई बारिश नहीं बरस रही, सोना बरस रहा हमारे लिए, तो है ना। तो इसीलिए लैंको ने खुशी से चिल्लाकर क्या कहा कि ये जो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं ना, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये बड़े नए नए सिक्के हैं। ये जो बड़ी वाली बूंदें हैं ये 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटी वाली बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn, संतुष्टि के भाव के साथ, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ, संतुष्टि के भाव के साथ, he regarded the field of ripe corn, उसने पकी हुई मक्का के खेतों पर एक खुशी भरी दृष्टि डाली, उनको एक सम्मान दिया, रिगार्ड दिया। विद इट्स फ्लावर, है ना, जो पकी हुई मक्का के पौधे थे फूलों से लदे हुए, विद इट्स फ्लावर्स, अपने फूलों से युक्त थे, उनको उसने बड़ी खुशी भरी दृष्टि से देखा, है ना, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ, संतुष्टि के भाव के साथ देखा। ड्रैप्ड, वे ढके हुए थे, ड्रैप्ड का मतलब ढके हुए थे, इन्हें कर्टेन, एक पर्दे में, किस चीज़ के पर्दे में ढके हुए थे वे खेत? ऑफ रेन, बारिश के, वे खेत बारिश के पर्दे में ढके हुए थे। यानी उसने अपने बारिश के पर्दे में ढके हुए फूलों से युक्त पक्की मक्का के खेतों को बड़े संतुष्टि के भाव के साथ निहारा। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगिन टू ब्लो, बहुत तेज हवा, स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा, शक्तिशाली हवा, लेकिन अचानक एक शक्तिशाली हवा बिगिन टू ब्लो, चलनी शुरू हो गई। हवा के लिए क्या, हवा चलने के लिए क्या शब्द यूज होता है भाई? ब्लो, BLO, ब्लो माने चलना, है ना। आपने देखा कभी कभी आप वो चलाते हैं गर्म हवा फेंकने वाला हीटर, तो उसे क्या कहते हैं? हीटर, ब्लोअर बोलते हैं ना, ब्लोअर बोलते हैं। तो ब्लो का मतलब हवा का चलना। क्या कहता है? लेकिन अचानक एक तेज हवा, एक शक्तिशाली हवा, स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, चलनी शुरू हो गई। एंड अलंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। क्या शब्द लिखा भाई? हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स माने ओले, वो जो बारिश के साथ पड़ते हैं ना, बर्फ वाले ओले। तो क्या कहा कि बारिश के साथ साथ क्या हुआ, जल्दी तेज हवा चलनी शुरू हो गई, और उसके साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने शुरू हो गए, बिगिन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए। दी ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में ट्रूली सचमुच, ये सचमुच प्रतीत होते थे, महसूस होते थे, लगते थे न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सचमुच
नए चांदी के सिक्के प्रतीत होते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़कों ने अपने आप को बारिश के हवाले कर दिया। एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, खुद को हवाले कर दिया, किसके हवाले कर दिया? टू द रेन, लड़कों ने अपने आप को बारिश के हवाले कर दिया, यानी वे बारिश में निकल पड़े। रैन आउट, दौड़ पड़े, ठीक है ना। रन की सेकंड फॉर्म में रैन, RAN, रैन। ये क्या है भाई? ये RUN, रन की सेकंड फॉर्म में रैन। देखिए यहाँ रेन है, रेन मीन्स बारिश, और यहाँ रैन, तो रैन रन की सेकंड फॉर्म में। रैन आउट, बाहर दौड़ पड़े। टू कलेक्ट द फ्रोजन पार्ट्स, और वे बाहर दौड़ पड़े। काहे के लिए दौड़ पड़े? टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, संग्रह करने के लिए। द फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोती, और वे जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ पड़े। अब यहाँ ध्यान दें कि फ्रोजन पर्ल्स किस चीज़ को कहा गया है? जमे हुए मोती किस चीज़ को कहा गया है? तो जमे हुए मोती कहा गया है किसके लिए? हेरी स्टोन्स के लिए, ओलों के लिए। ओलों को क्या कहा गया? जमे हुए मोती, मोती की तरह दिखते हैं ओले, इसलिए कहा गया है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सचमुच गलत हो रहा है। रियली सचमुच, गेटिंग बैड गलत हो रहा है, नाउ अब निश्चित रूप से गलत हो रहा है। एक्सप्लेन द मैन, एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने कहा, क्या कहा? यानी लेंको ने कहा कि अब निश्चित रूप से गलत हो रहा है। अब की बार निराशा के भाव के साथ कहा उसने, है ना, कि ये निश्चित रूप से गलत हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ ये जल्दी ही गुजर जाएगा। इट पासेस क्विकली, ये जल्दी ही गुजर जाएगा, यानी ये जो हादसा है, ये जो ओले पड़ने वाला हादसा है, ये जल्दी गुजर जाएगा, यानी ओले पड़ना जल्दी ही रुक जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरा, अर्थात ओले पड़ने जल्दी बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक हेल, ओले, रेड बरसे, ऑन द हाउस, 1 घंटे तक घर के ऊपर ओले बरसे। द गार्डन, बगीचा, द हिल साइड, पर्वतीय भाग, द कॉर्नफील्ड, मक्का के खेत, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी। तो 1 घंटे तक ओले बरसे। कहाँ बरसे भाई? घर पर बरसे, बगीचे में बरसे, पर्वत की तरफ बरसे, मक्का के खेतों पर बरसे, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में बरसे। द फील्ड वाज वाइट, खेत, अब मैंने बताया था वाज का था, थी, हुआ, हुई, हुए, है ना, तो द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि इसे नमक से ढक दिया गया हो। कैसे सफ़ेद हो गया खेत? जैसे इसे नमक से, साल्ट से कवर्ड कर दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर एक भी पत्ती शेष नहीं बची। देखिए यहाँ शब्द है रिमेन, REMAIN, रिमेन माने शेष बचा हुआ, शेष बचा। देखिए कई बार आप फिल्म वगैरह देखते हैं, आधी फिल्म देखते हैं, फिर बाद में वो कहता है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस फिल्म आफ्टर दिस ब्रेक, तो फिल्म का शेष बचा हुआ भाग इस ब्रेक के बाद आप देखिए, तो रिमेन से का शेष बचना, है ना। तो क्या कहा? नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, वृक्षों पर एक भी लीफ, एक भी पत्ता शेष नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डेस्ट्रॉयड, जो मक्का थी वो पूरी तरह डेस्ट्रॉयड हो गई, पूरी तरह बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट्स पर, पौधों पर लगे हुए फूल थे वो झड़ गए, वर्गोन चले गए, झड़ गए, है ना। तो जो फूलों पर लगे हुए, पौधों पर लगे हुए फूल थे वो सब झड़ गए। लेंचो सोल वाज फील्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा, लेंको की आत्मा वाज फील्ड भर गई थी विद सैडनेस, दुख से। लेंको की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब ये तूफान गुजरा, जब ये तूफान गुजर कर समाप्त हो गया, हैड पास्ट, गुजर चुका था, है ना। जब ये
तूफान गुजर चुका, गुजर कर समाप्त हो गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। एंड सैड, और बोला, टू हिज सन्स, अपने बेटों से, और वह अपने बेटों से बोला, उसने अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अभी देखिए, प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब है टिड्डियों का दल, टिड्डी दल, है ना। आपने सुना होगा टिड्डियों का दल आता है, बड़ी बड़े एक बहुत बड़ा समूह टिड्डियों का आता है, और किसी भी फसल पर बैठ जाता है तो उसको सफाचट कर जाता है फसल को। तो अपने बेटों से कहता है कि जो टिड्डियों का दल है ना, वो भी शायद कुछ छोड़ देता, इससे अधिक कुछ छोड़ देता, है ना। ओलों ने उतना भी नहीं छोड़ा जितना टिड्डियों का दल छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। हेल ओले, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, लीव माने छोड़ना, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट। तो ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें कोई मक्का प्राप्त नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, यह रात एक दुख भरी रात थी। सोरोफुल थी, सोरोफुल दुख से भरी, यह रात एक दुखदायी रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जितना भी परिश्रम किया, फॉर नथिंग, किस लिए किया? फॉर नथिंग, कुछ ना प्राप्त करने के लिए किया, अर्थात हमने जितनी भी मेहनत की वो हमारी जाया गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस वर्ष भूखे ही रह जाएंगे। कौन कह रहा है? लैंको कह रहा है अपने बेटों से। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. But in the hearts of all, लेकिन सभी के हृदयों में, किन सभी के हृदयों में? who lived in that solitary house, जो इस solitary house में रहते थे, इस एकांत घर में रहते थे। in the middle of the valley, घाटी के बीचों बीच जो एक सॉलिटरी हाउस था, इसके अंदर जो भी लोग रहते थे उन सब के हृदय में देयर वाज ए सिंगल होप, एक इच्छा थी, एकमात्र एक उम्मीद थी। उन सब के हृदय में एकमात्र एक उम्मीद थी, और वो क्या उम्मीद थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि हमें भगवान से कोई ना कोई मदद मिलेगी। डू नॉट बी सो अपसेट, इतना अपसेट मत हो, इतना मूड खराब मत करो। इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि ये एक संपूर्ण हानि प्रतीत होती है। यद्यपि ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ उजड़ गया, संपूर्ण हानि लगती है देखने में ये। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कभी कोई नहीं मरता। देखिए, ये बहुत बढ़िया कहावत है, इसे बहुत ध्यान से सुने आप। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कभी भी कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, देखो वे क्या कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। ऑल दाउ द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, उस पूरी रात भर लैंचो ने अपनी इसी एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचा। कौन सी एकमात्र उम्मीद थी उसकी? भगवान हमारी कोई ना कोई मदद करेगा। इसी उम्मीद पर उसने अपने सोच को लगा दी। द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान से हमें मदद मिलेगी। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग। देखिए कि भगवान की आँखें सब कुछ देखती हैं, जैसा कि उसे पहले से बताया गया था, सदा उसने अपने बड़ों से सुना था कि भगवान की आँखें प्रत्येक चीज़ को देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसेंस, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के अंतर्मन में, अंतर्मन की गहराई में, कंसेंस में। ये कि कॉन्सेंस में क्या होता है कि जो हृदय की गहराइयों में हमारी कोई बात होती है ना अंदर छुपी हुई, भगवान की आंखें उसे भी देखती हैं।
लैंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन। लैंचो एक बहुत परिश्रमी व्यक्ति था। यहाँ परिश्रमी व्यक्ति के लिए एक ये फ्रेज आइए, देखिए आप, एन ओक्स ऑफ ए मैन, यानी वो बैल किस्म का आदमी था, यानी वो एक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो इन द फील्ड्स, वह अपने खेतों में जानवर की तरह कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन अभी भी वह जानता था हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, यानी अभी भी वह लिखना जानता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी भी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग डे संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, दिन निकलते ही, पो फटते ही, डे ब्रेक का मतलब होता है सूर्योदय का होना, दिन का निकलना, पो फटना, है ना। तो पो फटते ही, प्रातःकाल ही, सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो लेकर शहर में गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे डाक के डब्बे में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, वो कुछ भी नहीं था, बल्कि वो क्या था, लेटर टू गॉड था, यानी भगवान को लिखा गया एक पत्र था। वो जो पत्र लेकर गया, जो उसने मेल बॉक्स में डाला, वो क्या था, वो भगवान को लिखा गया एक पत्र था। गॉड, हीरो, यहाँ से पढ़ेंगे, हीरो, उसने लिखा, पत्र में क्या लिखा, गॉड, भगवान, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे ज़रूरत है, मुझे नीड है 100 पीसेस की, काहे के लिए, इन ऑर्डर टू सो, बोने के क्रम में, बीज बोने को क्या बोलते हैं, सो करना, सो मैंने बोना, तो मुझे अपने खेतों को बोने के लिए, दोबारा से बोने के लिए, दोबारा से बोने के क्रम में 100 पीसेस की आवश्यकता है, एंड टू लाइव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल आती है तब तक जीने के लिए, यानी मुझे 2 चीज़ों के लिए 100 पीसेस की आवश्यकता है, तो अपनी फसल को दोबारा बोने के लिए, और जब तक फसल दोबारा आती है तब तक जीने के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉप, क्योंकि ओलों ने डॉट डॉट डॉट, यानी समझ लो आप डॉट डॉट का मतलब, क्योंकि ओलों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ही रोट टू गॉड, उसने भगवान को लिखा, उसने ही रोट टू गॉड ऑन द एनवल्प, एनवल्प माने क्या होता है बेटे, लिफाफा, है ना, पत्र डालते हैं ना जिस लिफाफे में, उसमें एनवल्प, एनवल्प माने लिफाफा। तो उसने लिफाफे में पत्र को डाला, और पत्र के ऊपर क्या लिखा, या पता लिखते हैं वहाँ क्या लिखा, टू गॉड, बस केवल पते में क्या लिख दिया, देखिए भाई जब पता लिखते हैं ना, तो उन्होंने लिखा टू गॉड, ये पता लिख दिया बस। अब क्या होता है, पुट द लेटर इनसाइड, उसने अंदर पत्र डाल दिया, पुट द लेटर इनसाइड, अंदर पत्र डाल दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और वह अभी भी कष्ट में था। वेंट टू टाउन, वो कस्बे में गया, शहर में गया, एट द पोस्ट ऑफिस, शहर के पोस्ट ऑफिस में वो गया। ही प्लेड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक टिकट चिपका दिया, टिकट लगा दिया। ही प्लेड, उसने लगा दिया, ए स्टाम्प, एक टिकट, ऑन द लेटर, पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट, और इसे डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स, और इसे पत्र पेटी में डाल दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक, कौन से कर्मचारी थे, डाकखाने के जो कर्मचारी थे ना, उनमें से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, जो कि एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो कि पोस्ट ऑफिस में सहायता का कार्य भी करता था, यानी वो पोस्टमैन भी था, डाक बांटने का काम भी करता था, और बाकी टाइम में पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर की मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया,
ठीक है, यानी पोस्ट मास्टर के पास गया। लाफिंग हर्टली, दिल खोलकर हंसते हुए, लाफिंग हर्टली दिल खोलकर हंसते हुए, यानी आप अपनी भाषा में कहते हैं खिलखिलाते हुए, खिलखिलाते हुए पोस्ट मास्टर के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे पत्र दिखाया जो भगवान के लिए लिखा गया था, जिस पर भगवान का पता लिखा था, टू गॉड लिखा हुआ था, वो लेटर उसने पोस्ट मास्टर को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने कैरियर में कभी नहीं, एज ए पोस्ट मास्टर के रूप में जो उसका कैरियर था, पोस्टमैन के रूप में जो उसका कैरियर था, डाके का अपना पूरा सेवा काल था। कैरियर का मतलब क्या लगेगा कि सेवा काल है ना, सर्विस पीरियड। तो पोस्टमैन का ने अपने पूरे कैरियर में कभी नहीं देखा, हैड ही नोन, कभी नहीं जाना था, दैट एड्रेस, वो पता। पूरा कैरियर बीत गया पोस्टमैन का, है ना, पूरा सेवा काल, उसने अपने पूरे सेवा काल में कभी भी इस एड्रेस के बारे में जाना ही नहीं था कि भाई द गॉड ये लिखा हुआ, तो ये पत्र मैं कहाँ पहुँचाऊँ, भगवान के पास कैसे पहुँचाऊँ, ये पता उसने कभी जाना ही नहीं था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर जो एक फैट एमिएबल फेलो था, ए फैट एमिएबल फेलो। फैट का मतलब क्या होता है, मोटा, और एमिएबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली स्वभाव वाला, हंसमुख स्वभाव वाला, है ना, खुश मिजाज। तो जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा और खुश मिजाज किस्म का व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी छूट गई, है ना, ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी छूट गई हंसी छूट गई उसकी भी। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन बहुत जल्दी, ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टेपिंग, और थपथपाने लगा द लेटर ऑन द डेस्क, और जितनी उसकी हंसी छूट गई लेकिन उतनी ही जल्दी वो गंभीर भी हो गया, और फिर वो पत्र को अपनी डेस्क पर ऐसे ऐसे थपथपाने लगा। कमेंटेड, उसने टिप्पणी की, कमेंट किया, क्या कमेंट किया, व्हाट फेथ, ओ भाई क्या भरोसा है, कैसा विश्वास, कैसा भरोसा। आई विश, मैं कामना करता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मेरे अंदर भी ऐसा ही भरोसा हो जैसा उस व्यक्ति में है, हु रोड दिस लेटर, जिसने पत्र लिखा, जिसने पत्र लिखा उस व्यक्ति का जैसा भगवान में भरोसा है, मैं कामना करता हूँ मेरे अंदर भी भगवान के प्रति वैसा ही भरोसा हो। वाह, क्या भरोसा है भगवान के प्रति। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पोंडेंस विद गॉड, हैं, कोरस्पोंडेंस शुरू कर दिया है, पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है, किसके साथ, भगवान के साथ। उस व्यक्ति ने जिसने भगवान को पत्र लिखा है, जिसने भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है ना, उसका कैसा भरोसा है। मैं तो कामना करता हूँ कि ऐसा भरोसा भगवान के प्रति मेरे अंदर भी होता। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। अब देखिए पोस्टमैन की सोच, देखिए पोस्टमैन क्या कहता है, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। शेक का मतलब हिलाना या डिगाना। राइटर के फेथ को, यानी जो गॉड को पत्र लिखा गया था उसका राइटर कौन था, लैंको। लैंको के फेथ को ना डिगाने के लिए, भगवान के प्रति जो लैंको का भरोसा था उसको कोई भरोसे को नुकसान ना पहुंचे, उसका भगवान में भरोसा कायम रहे, उस भरोसे को ना डिगाने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आता है। क्या विचार आता है, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देंगे। क्या आता है पोस्टमैन के दिमाग में विचार कि पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वह इस पत्र को खोलता है, इट वॉज एविडेंट, ये प्रमाण था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो ये इस बात का प्रमाण निकला कि पत्र में क्या लिखा था, भगवान मुझे 100% सी। तो वो जो अंदर से पत्र निकला वो इस बात का प्रमाण था कि पत्र का उत्तर देने के लिए केवल गुडविल नहीं चाहिए, केवल शुभकामनाएं नहीं चाहिए,
बल्कि पत्र का उत्तर देने के लिए इससे बढ़कर कुछ चीज़ चाहिए। ही नीडेड समथिंग, उसे कुछ और चीज़ चाहिए, मोर अधिक देन गुडविल, उसे सहानुभूति से ज़्यादा किसी और दूसरी चीज़ की ज़रूरत है। समझ गए होंगे आप किस चीज़ की ज़रूरत थी। पत्र इस बात का प्रमाण था कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए केवल सहानुभूति की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि 100 पीसेस की ज़रूरत थी, है ना। तो उसके लिए केवल गुडविल की, इंक की और पेपर की ज़रूरत नहीं थी। उस पत्र का उत्तर देने के लिए सद्भावना की, स्याही की और पेपर की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उससे बढ़कर किसी और चीज़ की आवश्यकता थी, यानी 100 पीसेस की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निर्णय पर अड़िग रहा, अपने निर्णय पर टिका रहा। उसने उत्तर देंगे तो देंगे, चाहे जिस चीज़ की आवश्यकता हो। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने एम्प्लॉइज़ को यानी अपने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ मित्रों ने भी एक दान स्वरूप कुछ ना कुछ दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यह उसके लिए असंभव था। टू गैदर द 100 पीसेस, यहाँ देखिए ये वाला जो टूगेदर है इसमें टू अलग है, गैदर अलग है, और ये टूगेदर एक साथ है। तो इसका अर्थ है इकट्ठा करना और इसका अर्थ है एक साथ। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए असंभव था। टू गैदर इकट्ठा करना, टूगेदर एक साथ, द 100 पीसेस, यानी उसके लिए एक साथ 100 पीसेस इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल, इसलिए वह समर्थ हुआ। टू सेंड द फार्मर, किसान को भेजने में। ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ अधिक धन, यानी उसे 100 पीसेस चाहिए थे, तो उसके 100 पीसेस के आधे से कुछ अधिक धन वो किसान को भेजने में समर्थ होगा। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने एक एनवलप में पैसे को रखा। एड्रेस्ड टू लेंचो, एड्रेस्ड पता लिखा, क्या पता लिखा एनवलप पर? टू लेंचो, क्या लिखा पता भाई? टू LENCH, लेंको बोल देते हैं, लेंचो भी बोल देते हैं ना, तो ये उसने पता लिखा टू लेंचो। एंड विद इट ए लेटर, और इसके साथ उसने एक पत्र भी रखा एनवलप में, है ना। क्या रखे उसने? 50 पीसेस से, यानी आधे धन से कुछ ज़्यादा धन रखा, और एनवलप के ऊपर जो पता लिखा वो लिखा टू लेंचो। एंड विद इट, और इसके साथ ए लेटर, और एक इसके साथ एक पत्र रखा। कॉन्टेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, जो केवल एक शब्द से युक्त था। एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, और वो शब्द क्या था? गॉड, यानी उसने एक ऐसे लेटर लिखा और उस लेटर में क्या लिखा? केवल गॉड शब्द लिखा सिग्नेचर के रूप में, और आधे से अधिक धन रखा। अब देखते हैं आगे। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लैंको केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल, तो अगले संडे को लैंको केम ए बिट अर्लियर, कुछ जल्दी आया, देन यूजुअल, यानी जो उसका रोज़ का समय था पोस्ट ऑफिस आने का, उससे वो कुछ जल्दी आया। अब वो रोज़ क्यों आता था भाई पोस्ट ऑफिस? टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए वहाँ कोई पत्र है, यानी वो रोज़ पोस्ट ऑफिस आता था, ये पता करता था क्या भगवान के यहाँ से मेरे लिए कोई लेटर आया है। उस दिन वो रोज़ वाले टाइम से कुछ जल्दी आया। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यानी पोस्टमैन, वो व्यक्ति खुद पोस्टमैन था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसके हाथ में पत्र दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जबकि पोस्टमास्टर ये अनुभव कर रहा था कि उस व्यक्ति का कैसा कंटेनमेंट था, कैसी दृढ़ता थी, जिसने एक ये अच्छी शुरुआत की थी।
लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो उसके ऑफिस में दिखाई दिया था। यानी पोस्ट मास्टर उस व्यक्ति के बारे में अनुभव कर रहा था जो उसके ऑफिस में आया था और उसने एक ऐसी गुड डीड परफॉर्म की थी। लैंको शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लैंको ने धन को देखकर जरा सा भी अचंभा नहीं दिखाया। स्लाइटेस्ट का मतलब, स्लाइटेस्ट बहुत थोड़ा, स्लाइट का मतलब तो सूक्ष्म, बहुत थोड़ा, तो जरा सा भी, थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया। देखिए, ईश्वर से धन आना एक बड़ी मुश्किल सी बात होती है, लेकिन लैंचो को तो पूरा विश्वास था कि ईश्वर से धन भेजेगा जरूर। उसको इतना परम विश्वास था इसके ऊपर, ईश्वर के ऊपर, कि जब ईश्वर की तरफ से लेटर आया तो लैंको ने जरा सा भी अचंभा नहीं दिखाया। ठीक है, और उस लेटर के साथ पैसा देखकर भी उसे जरा भी अचंभा नहीं हुआ कि भगवान ने कैसे पैसे भेज दिए। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका आत्मविश्वास। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंको व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, न ही वह लैंको की रिक्वेस्ट को डिनाइड कर सकता है, यानी लैंको की रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर सकता है, ऐसा भी भगवान नहीं कर सकता। ऐसा उसका परम विश्वास था। इमीडिएटली, तुरंत ही, लैंचो वेंट अप टू द विंडो, लैंको खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, क्या मांगने के लिए गया खिड़की पर? वो कागज और स्याही मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो जनता के लिए लिखने वाली टेबल होती है, यानी जनता जहाँ बैठ के पोस्ट ऑफिस में ना, जैसे बैंकों में लगे रहते हैं, ऐसे काउंटर लगे रहते हैं, है ना, ऐसे, और उनके ऊपर आप कागज रख के, चेक वगैरह रख के जैसे लिख लेते हैं उसके ऊपर, तो ऐसी पोस्ट ऑफिस में पब्लिक राइटिंग टेबल लगी रहती है। तो उस पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाकर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में, एक्सप्रेस करने में, अभिव्यक्त करने में जो उसे एफर्ट करना पड़ रहा था, उसके कारण उसके माथे पर, उसकी भौं पर रिंकल पड़े हुए थे, बल पड़े हुए थे। वहन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त किया, यानी जब उसने पत्र लिखना समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया। खिड़की पर क्यों गया? टू बाई ए स्टाम्प, एक टिकट खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, जिसे उसने लिक्ड किया। लिक्ड का मतलब होता है थूक लगाना, है ना, जीभ से थूक लगाना। तो उसने उस स्टाम्प पर, उस डाक टिकट पर थूक लगाया। एंड देन एफिक्स्ड, और फिर उसे चस्पा कर दिया, एफिक्स कर दिया, यानी चिपका दिया, चस्पा कर दिया। टू द एनवल्प, लिफाफे पर। विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता मुक्का, है ना, मुट्ठी, और उसने अपनी मुट्ठी के प्रहार से, मुट्ठी के ब्लो से उसे एनवल्प पर चस्पा कर दिया। किसको? डाक टिकट को। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी क्षण, जिस वक्त ये देखिए, बिकॉज द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस क्षण, जिस क्षण वो लेटर मेल बॉक्स में पड़ा। द पोस्ट मास्टर वैन टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए पहुंच गए। इट सैड, यह कहता था, कौन कहता था? वो पत्र कहता था। पत्र में क्या लिखा था? गॉड, यानी पत्र में क्या लिखा हुआ था? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जी, जिस धन के लिए मैंने आपको कहा था, ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, केवल 70 पीसेस मुझ तक पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे शेष बचे हुए भेज दो, यानी शेष बचे हुए जो 30 पीसेस हैं वे भी मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। बट डू नॉट सेंड इट, लेकिन इनको मत भेजना। टू मी, मेरे पास, थ्रू द मेल, लेकिन इन पैसों को मेरे पास डाक के जरिए ना भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स,
क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो ठगों का समूह हैं। और अंत में उसने हस्ताक्षर अपने कर दिए, लैंड को लिख दिया। अब देखिए, ये इस लेसन का हमने आपको पूरा अच्छी तरह समझाया और समझाया। आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को आपने देखा, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे और दूसरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।